जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है। इसमें हमने आपको पिछले भाग में सुनाया था नारद जी का मोह, यानी जिस तरह से नारद जी ने तपस्या करी और उन्होंने उस तपस्या के द्वारा कामदेव पर विजय प्राप्त की, तो उनके हृदय में एक गर्व का अंकुर यानी उनको गर्व उत्पन्न हो गया, और उस गर्व को नष्ट करने के लिए भगवान श्री हरि ने जो कौतक किया उसका विवरण आप सुन रहे हैं। आइए आनंद लेते हैं। जय विद्य हो यह परम हिते, नारद सुनाओ तुम्हार, सोए हमें करबे नयान कछु, बचन नम्र सा हमारे लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। हे नारद जी सुनिए, जिस प्रकार आपका परम कल्याण होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। यह मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। कुपत माग्य रोज व्याकुल रोगी, वेद न दे सुनाओ मुनि जोगी, यह वेद तुम्हारे में ठयाऊ, कायस्यांतर हित प्रभु भयऊ। हे मुनि, हे योगराज, जिस प्रकार रोग से संतप्त रोगी गरिष्ठ वस्तु खाने को मांगे तो वैद्य नहीं देते हैं, वैसे ही हमने भी आपका हित करने का विचारा है। यह कह भगवान अंतर्धान हो गए कि माया बेबस भये मुन्ने मूड़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूड़ा, कवे ने तुरत तहारी सिराई, यहाँ सोया मर भूमि बनाई। उस समय श्री नारद जी माया के बस में पड़कर ऐसे विमूढ़ हो रहे थे कि भगवान श्री हरि की बात ना समझ सके, और फिर तुरंत वहां चले गए जहां स्वयंवर भूमि बनाई गई थी। कि निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा, मुनि मने हरस रूपे अति मोरे, मोहित ज्ञान बराए न बोरे। स्वयंवर में सभी राजा अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। नारद जी के मन में प्रसन्नता थी कि मेरे पास तो अत्यंत सुंदर रूप है, अतएव दूसरे को यह कन्या भूल कर भी नहीं बरेगी। कि मुनि हित कारण कृपा निधाना, दिन कुरूप न जाय बखाना, सो चरित्र लखि काहु न पावा, नारद जान सवहि शिरो नावा। इधर मुनिवर नारद जी का हित करने वाले कृपा निदान भगवान ने उन्हें ऐसा कुरूप कर दिया कि जो बखाना नहीं जाता। इस चरित्र को कोई भी नहीं देख पाया और सबने नारद जी को मुनि जानकर ही प्रणाम किया। कि रहे तहां दोये रौद्र गणे, ते जाने सब भेव, बे प्रवेश देखत फिरहे, परम कौतुकी ते लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। वहां पर उन सारे भेदों को जानने वाले भगवान श्री महादेव जी के दो गण मौजूद थे। ब्राह्मणों का वेश धारण किए हुए परम कौतुकी सब कुछ देखते फिरते थे। कि जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूपे आहे मित अधिकाई, कहीं बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखाए न को। जिस समाज में नारद जी अपने मन में अधिक रूप का घमंड किए बैठे थे, उसी स्थान पर श्री महादेव जी के दोनों गण ब्राह्मणों के वेश में बैठ गए, इसलिए उन्हें कोई पहचान न सका। कि करहि कूट नारद सुनाई, निक दीने हरि सुंदरताई, जय राज कुंवर छवि देखी, इन्हें बराए हरि जान बिसेकी। वे नारद जी को सुना सुना कर हंस हंस कर कहते थे कि इन्हें तो अच्छी सुंदरता मिली है, इस छवि को देखकर राजकुमारी अवश्य रीझेगी और विशेषता हरि समझकर इनको ही बरेगी। कि मुने मोहे मने हाथ पराए, हस सामोगने अति सचो पाए, यद्यपि सुनहि मुनि अटपट वाणी, समझ न पाए बोधे ब्रह्मशानी। नारद जी का मन तो मोह बस पराये हाथ में फंसा था और श्री महादेव जी के गण प्रसन्नता से हंस रहे थे। यद्यपि नारद जी इन गणों की अटपटी बातें सुन रहे थे,
किंतु बुद्धि विमत होने से बातें समझ नहीं आई। कि काहू न लखा सुचरत बिसेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मारे कटे बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध वाते ही। उस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं देखा, केवल उस रूप को कन्या ने देखा कि इनका मुख तो बंदर के समान भयंकर है। उस रूप को देखते ही उसके हृदय में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। कि सखी संग ले कुंवर तबे, चली जनुराज मराल। देखत फिराए महीप सबे, कर सरोज जयमाल। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तब वह राजकुमारी सखियों को साथ में लिए इस प्रकार की चाल से चली मानो राज सिंगिनी जा रही हो। वह अपने कर कमलों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती फिरती थी। कि जय दिस बैठे नारद फूली, सो दिसते न बिलो की भूली। पुण्य पुण्य मुनियों के सहे अकुलाही, दिख दसाहर गण मुस्काही। जिस दिशा में श्री नारद जी फूले हुए बैठे थे, उधर तो उसने भूल कर भी नहीं देखा। इधर बार बार मुनि उचकते और घबराते, तो वह दशा देखकर श्री महादेव जी के गण मुस्कुरा देते। कि धरे नृपतन तहंगायाओ कृपाला, कुंवर हरस मेलो जयमाला। बोले हन ले गे लाक्ष निवासा, नृप समाज सब भयाओ निराशा। उसी समय विष्णु जी राजा का वेश धारण करके वहां गए, तो राजकुमारी ने हर्षित मन से उन्हें जयमाल पहना दी। फिर तो विष्णु जी दुल्हन को लेकर बैकुंठ चले गए। राजाओं का समाज निराश हो गया। कि मुनि अति विकल मोह मत नाटी, मन गिर गई छूट जन गाटी। तबे हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकर बिलो कहीं जाई। नारद मुनि अत्यंत विकल हो गए, उनकी बुद्धि नष्ट हो गई, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब श्री महादेव जी के गणों ने हंसकर कहा, जरा दर्पण में अपना मुख तो जाकर देखिए। कि अस कह दो भागे भय भारी, मदंदी के मुनि वार निहारी। बेसो बिलो के क्रोध अति वाड़ा, तिन सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर दोनों डर के मारे भाग चले। नारद जी ने अपने मुख को पानी में जाकर देखा, अपना वेश देखते उनका क्रोध प्रचंड रूप से बढ़ गया। इससे उन्होंने दोनों गणों को भारी शाप दे दिया कि होने साचर जाए तुम्हें, कपटी पापी दो। हंसे हो हमें सोले हो फले, बौरे हंसे हो मुनि को। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तुम दोनों बड़े कपटी और पापी हो, इससे जाकर राक्षस हो जाओ। जैसे हमें हंसे थे उसका फल लो, अब फिर आगे तो किसी मुनि की हंसी नहीं करोगे। कि पुनि जल दीख रूप निज पावा, तद हृदय संतोष न आवा। हरे कते आदर कोप मन माही, सपत चले कमिलापति पाही। फिर जल में देखा तो अपना पहले का रूप पाया, किंतु हृदय में संतोष नहीं आया। होंठ फड़कने लगे, मन में महाक्रोध। तो बड़े वेग से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के पास चले। कि देहो श्राप की मरे हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। चाहे पंथ मिले धनुजारी, संगे रमा सोये राजकुमारी। अब या तो चलकर साप दूंगा या मरूंगा, क्योंकि उन्होंने संसार में मेरी हंसी कराई है। ऐसा विचार करते हुए जा ही रहे थे कि मार्ग में ही भगवान मिल गए, जिनके साथ लक्ष्मी और राजकुमारी थी। कि मोले बचन मधुर सुर साई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपे जायति क्रोधा, माया बसे न रहा मन बोधा। तब विष्णु जी ने कोमल शब्दों में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ जा रहे हैं। यह वचन सुनते ही नारद जी हृदय में बड़े क्रोधित हो गए और मोह बस उनके हृदय में ज्ञान ना रहा। कि परेशान पे दास कहो नहीं देखी, तो मेरे ईर्षा कपट बेसे की।
मथत सिंदूर द्रह बोरायो सुरन प्रेर विष पान करायो। नारद जी बोले कि तुम इतने बड़े ईर्ष्यालु और कपटी हो कि पराई संपदा को नहीं देख सकते हो। समुद्र मथने के समय महादेव जी का बावला बना दिया और देवताओं को भेजकर उनको विष पिला दिया कि असुर सुरा विष शंकर आप रमा मनिचार स्वार्थ साधक कुटिल तुम्हें सदा कपट व्यवहार लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। इस प्रकार राक्षसों को मदरा और महादेव को विष देकर आपने परम सुंदर लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि को ले लिया, अतः तुम सर्वदा ही कुटिल कपट व्यवहारी हो। कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भाव मनाए करो तुम सोई भले हो मांद मांदाए बल करहूं विस्मय हरस नहीं कछु धरे हूं। तुम पूरे स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर दूसरा कोई नहीं है। इससे जो मन में अच्छा लगता है वही करते हो, अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा करते हुए तुम्हारे हृदय में आश्चर्य और हर्ष कुछ नहीं होता। कि डहके पर चहो सब काहू अति असंख्य मन सदा उछाहू करम शोभा शुभ तुम्हें न बाधा अभिलग तुम्हें न काहू साधो। सबको डहका डहका कर धोखा देते हो, अत्यंत निर्भय हो, तुम्हारे हृदय में सर्वदा ही उत्साह बना रहता है। तुम्हें शुभ अशुभ कर्मों की कोई बाधा भी नहीं है और अभी तक तुम्हें किसी ने साधा भी नहीं है। कि भले भवने अबे बायन दीना पावग हे फले आपन कीना पंच हो मोहे जवन धर देहा सोई तन धरा श्राप ममेहा। परंतु अब अच्छे घर पर न्योता दिया है, अपनी करनी का फल पाओगे। जैसा देह धारण कर मुझे छले हो, मेरा साप यही है कि तुम वही शरीर धारण करो। कि कपियाकृत तुम कीन हमारी करी है किस सहाय तुम्हारी मम्मी अपिकार कीन तुम भारी नारे बेरहे तुम हो दुखारी। तुमने बंदर के समान मेरा रूप कर दिया, अतः बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने मेरा घोर अपकार किया, इस कारण स्त्री वियोग में तुम भी दुखी होगे। कि श्राप शीस धरे हरस ही है प्रभु बहु विनती की निज माया के प्रबलता करस कृपा ने दिलीन लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तब प्रभु ने साप को सिरोधार कर मन में प्रसन्न बहुत प्रार्थना की। तत्पश्चात कृपा निधान ने अपनी माया की प्रबलता को खींच लिया। कि जब हरि माया दूर निवारी नहीं तय रमान राजकुमारी तबे मुनि अति सबित हरि चरना गहे पाए प्रणितारत हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब न तो वहां लक्ष्मी रही और न राजकुमारी ही। अब तो नारद जी भयभीत हो प्रभु के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि हे भक्तों के दुख हरने वाले, मेरी रक्षा करो। कि मृषाहो मम साप कृपाला मम इच्छा कहे दीन दयाला मैं दोरे बचन कहे बहु तेरे कहे मुनि पाप मिटाहे के मैं मेरे। हे कृपा निदान, मेरा साप व्यर्थ हो जाए। तब दीनदयाल ने कहा यह मेरी इच्छा पर है। तब नारद जी ने कहा मैंने जो आपको बहुत दुर्वचन कहे सो मेरा यह पाप कैसे नष्ट होगा। कि जब पहुँच जाए शंकर सतनामा हो हृदय तो रत बेसामा तो नहीं शेवे समान प्रिय मोरे अस प्रतीत तजाओ जन मोरे। तब भगवान ने कहा जाकर शिव सतनाम का जप करो तो तुम्हारे हृदय को शीघ्र शांति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि मुझे शिव जी के समान दूसरा कोई भी प्रिय नहीं है। ऐसा विश्वास भूल कर भी ना त्यागिएगा। कि जह पर कृपा न कर रहे पुरारी सो न पाव मुनि भगत हमारी असे और धर्म ही बिचरहु जाई अब न तुम्हें माया नियराई। क्योंकि जिस पर महादेव जी कृपा नहीं करते हे मुनि वह हमारी भक्ति को नहीं पाता है।
ऐसा हृदय में विचार धारण कर पृथ्वी पर जाकर विचरो, अब तुम्हारे पास माया नहीं जा सकती। कि बहु विध मुन प्रबोध प्रभु तब वाये अंतर्धान, सात लोग नारद चले करत राम गुण गान, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। बहुत प्रकार नारद जी को समझा बुझाकर भगवान अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए सत्यधाम अर्थात बैकुंठ को चले गए। कि हरे गुण मोनाए जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस बिसेकी, अति सवित नारद पहे आए, गए पदयारत बचन सुनाए। महादेव जी के गणों ने नारद जी को मार्ग में जाते हुए देखा कि मुनि का मोह नहीं है और मन में अत्यंत प्रसन्न है। तब वे दोनों बहुत डरते डरते नारद जी के पास आए और उनके पांव पकड़कर आर्तवाणी में बोले कि हरे गने हमें न बेप्र मुनि राया, बड़े अपराध कीन फल दाया, सापे अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाल। हे मुनि, हम ब्राह्मण नहीं है, महादेव के गण हैं, हमने जो महान अपराध किया उसका फल पा लिया। हे कृपाल, अब आप हम पर प्रसन्न हो, सापानुग्रह कीजिए। तब दीन दयालु नारद जी बोले कि निश्चर जाय हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो, मुझे बल बैसो जे तब तुम जहिया, धरिया विष्णु मनोज तन तहिया। तुम दोनों जाकर महान तेजस्वी बलि और ऐश्वर्यवान राक्षस हो जाओ। जब तुम अपनी भुजाओं के बल से संसार को जीत लोगे, तब उसी समय भगवान विष्णु मनुष्य शरीर धारण करेंगे। कि समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होई हम कत न पुण्य संसारा, चले जो गल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। जब युद्ध में विष्णु के हाथ से तुम्हारा मरण होगा तब तुम्हारी मुक्ति होगी। नारद जी के ऐसा कहते ही वे दोनों उनके चरणों पर सिर झुकाकर चल दिए और समय पाकर राक्षस हुए। एक काला पे हेत प्रभु लीन मनोजे अवतार, सूर्य रंजन सजन सुख दे, हरिवंजन भुवे भार, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। इस प्रकार देवताओं को प्रसन्न करने और सज्जनों को सुख देने के लिए भगवान ने एक कल्प में अवतार लिया और पृथ्वी का भार हरण कर किया था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।